आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची की बाहिम्मत माँ बेटी। इनके घर के वाहिद कफील के जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक कारोबार का आगाज़ किया। स्टार्ट किए हुए 2 महीने हो गए। ये मैंने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद से फिर मैंने इसको सोचा कि हम ये काम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी रिसर्च की, सब किया तो इससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फास्ट फूड है, देसी भी है, हांडी है, कढ़ाई है और बारबेक्यू हमारा बहुत ज़बरदस्त है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची की बाहिम्मत माँ बेटी। इनके घर के वाहिद कफील के जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक कारोबार का आगाज़ किया। इन्होंने एक कैफ़े ओपन किया नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाका में और अब ये कैफ़े बड़ा ज़बरदस्त चल भी रहा है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, कैसे लिया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब तक इनका ये कारोबार इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जा रहा है, उनसे कम है या उससे ज़्यादा है। स्टार्ट किए हुए 2 महीने हो गए और ये मैंने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद से फिर मैंने इसको सोचा कि हम ये काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुश्किलात ऐसी थी, कुछ ऐसा वो था मसले वो कि हमने कारोबार को किया कि हम इसको शुरू करते हैं। बहुत सपोर्ट किया है सब ने, मेरी फैमिली ने, मेरे यहाँ पे जो हमारे साथ हैं और सबसे ज़्यादा मेरी बेटी, इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये कि अब हमने कोई ना कोई कारोबार का था, लेकिन हमने कहा ये चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस लोगों को मिल रहा था। हमने भी काफ़ी रिसर्च की, सब किया तो इससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा था कि ऐसा वक्त भी आएगा हम अपना काम शुरू करेंगे। हाँ, मैं जब हम उनके जब वो हयात थे जब भी हमने सोचा था, लेकिन अब ये नहीं सोचा था कि हम फास्ट फूड का करेंगे। कारोबार का तो सोचा था कि कुछ ना कुछ तो होता है ना कि आप वो रिटायर होने वाले थे तो ये था कि हमने कोई काम स्टार्ट करते हैं। मुश्किलात तो काफ़ी होती हैं, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज किया। बहुत हमने रिसर्च की, हर चीज़ किया, काफ़ी चीज़ों पे। क्या आपने कोई क्लासीफाई किया हुआ, तकसीम किया हुआ कि ये काम माँ करेगी और ये काम बेटी करेगी? तकरीबन दोनों मिलके करते हैं, लेकिन इनका जो सोशल मीडिया का सारा चीज़ सब है वो ये संभालती हैं। और यहाँ पे आके काउंटर वगैरह का जितना हैंडल करना है, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं या जो हमने भेजने हैं, फूड पांडा का जितना भी है वो सब ये डील कर रही हैं। तो माल का जो मटेरियल खरीदते हैं आप, वो कौन खरीदता है? वो मैं जाके खुद परचेज़ करती हूँ। अच्छा। जी। तो कैसा जा रहा है? लेबर वगैरह को हैंडल करना कुछ मुश्किल होता है? लेबर को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी लेबर भी बहुत अच्छी है, हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, समझ लें। फास्ट फूड है, देसी भी है, हांडी है, कढ़ाई है और बारबेक्यू हमारा बहुत ज़बरदस्त है। लोगों का क्या कहना है, लोग पसंद कर रहे हैं? लोग बारबेक्यू हमारे सिजलिंग जो है ना वो बहुत पसंद कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस तो और भी हाई हैं, क्योंकि अभी तो आगे जाना है और भी सब देखना है। लेकिन अभी जो हमने उसमें कोरोना के उसमें जो हमने एक्सपेक्ट करा था, उस हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जी। स्टडी भी कर रही हैं? जी, मैं साथ साथ में A-levels भी कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में मतलब चलता रहता है मेरा। बाकी मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह भी देखती रहती हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के ऑनलाइन चलते हैं वो। बाकी यहाँ का सबसे ज़्यादा अभी तो मेरा 2-3 महीने से तो यहीं पर बिल्कुल स्टक हुई हूँ मैं। रेस्टोरेंट की ओपनिंग टाइमिंग्स तो 12, साढ़े 12, 1:30 बजे से ओपन हो जाता है, तो ये रात 1:30 बजे तक होता है। मुश्किल वक्त हर एक के ऊपर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन उसी उसको टैकल करें, उसी के हिसाब से चलें, मैनेज करें और अपने माँ बाप का सहारा बने, तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। फिर शुरू में तो था मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर लोग आते थे, देखते थे कि लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, तो कैसा इम्पैक्ट होगा, अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर लोगों ने खुद ही अप्रिशिएट करना शुरू करा कि नहीं, बहुत अच्छा काम है और आप लोग इसी तरह करें और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम, क्योंकि हमारी भी एक मजबूरी है और हम आ रहे हैं, तो इस तरह से लोग अब अप्रिशिएट करें। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। उसको मैनेज करें, उसको उसके हिसाब से लेकर चलें, तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। हम लोग भी आगे बढ़ें, तो हर कोई इसी तरह अगर जो हमें देख रहा है आगे बढ़े। जब इतनी बड़ी मुश्किल हम पर पड़ती है तो ये मुश्किलें फिर वो मुश्किल छोटी लगती हैं और फिर इसको हैंडल करना फिर आसान हो जाता है। हमें अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, और हिम्मत हमें अपनी आगे बढ़ानी है। और सबको ऐसा, अगर किसी के पास भी ऐसे कोई वक्त आता है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। औरतों को भी इसमें आगे आना चाहिए।
just saw their ad on the Facebook, and I came over here just for the sizzling kebab and sizzling tikka. So the serving was very nice, the taste and aroma of that was very fine. So I best wish them best of luck in future. फर्स्ट टाइम आई हूँ और फेसबुक के पेज के थ्रू हमें पता चला, तो नहीं कहा आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। नाज़रीन, ये थी अलीज़ा इफ्तिहार और फ़रत इफ्तिहार साहिबा। दोनों माँ बेटी जो हैं मिसाल हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। और इन्होंने जिस काम का आगाज़ किया है लॉकडाउन के दौरान किया है, और इनके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। और इनके घर के वाहद कफ़ील के जाने के बाद जो इन्होंने स्टेप लिया वो यकीनन काबिल सताइश है, और इस पर इन्हें जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। चूँकि हमारी ख़वातीन के लिए जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, बिलखुसूस कोई भी पाकिस्तानी फैमिली है, जब उसका वाहिद कफ़ील दुनिया फ़ानी से चला जाता है तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। उन मसाइल को एक साथ रख कर और उन मसाइल को छोड़ते हुए आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और इस हवाले से इन माँ बेटी ने एक मिसाल कायम की है तमाम लोगों के लिए। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।